चलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। चलिए, अगर आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है तो आप जल्दी से यस लिखकर बता दीजिएगा कि क्लियर है। तब तक बाकी साथी भी जो है ना जल्द से जल्द जो है ना जुड़ जाएं। चलिए बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आर्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज एकदम एक्टिव हो सब के सब। आज लग रहा है कि मतलब ना सब सही टाइम पे उठ गए। ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब क्या है ना, थोड़ा बरसात आ रहा है तो उठने का मन भी नहीं करेगा। आवाज से फिर पता चल ही रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये जो क्लास है हम लोग की, ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो गणितीय संक्रियाएं देखेंगे। रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में जो है ना सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे ये पूछ देता है। रीजनिंग में आप चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दिलाओ, चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिलाओ, ग्रेड 3 का एग्जाम दिलाओ, चाहे क्या बोलते हैं अमीन पटवारी का छात्रावास अधीक्षक या सीजीपीएससी किसी भी एग्जाम में, रेलवे का दिलाओ, एसएससी का दिलाओ, किसी भी एग्जाम में आपको इसके बेसिस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, रोज आ गया नोटिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है दुर्गा जी, ठीक है, आ जाया सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, सब टाइम पे नोटिफिकेशन आ गया, बढ़िया। ठीक है, अब सब सारी चीजें अभी फिक्स हो चुकी है ना। मैं आपको बता दूं कि अब से हमारी ये जो क्लास है प्रॉपरली 8 बजे सवेरे होगी। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा, मस्त चाय नाश्ता कर लीजिएगा और ये क्लास अटेंड कीजिएगा। उसके बाद जो है ना 12 बजे तक आप पढ़िए घर पे अच्छे से, फिर 12 बजे लंच कीजिएगा, फिर 4 बजे तक पढ़िए। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइएगा, सिटिंग हैबिट बनाइएगा 3-3 घंटे का। अगर वो ज्यादा हो जाता है तो 2-2 घंटे का या फिर 1-1 घंटे का स्लॉट बना के आप 10-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। उससे 10 मिनट का जो ब्रेक है वो आपको जो है ना बूस्टअप करता है। जैसे पावर नैप बोलते हैं ना, कि अगर मान लो आप थकावट ज्यादा है तो पावर नैप लेते हैं। पावर नैप का मतलब होता है 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट का मतलब स्लीप, थोड़ी देर जो है ना सोना। तो उसी तरीके से आपकी बॉडी जो फिर जो है रीसेट हो जाती है, फिर से एक्टिव फील करता है। जब आप ज्यादा थके रहते हो तो 10 मिनट का पावर नैप। ठीक है, वैसे ही जो है आपको 1-1 घंटे बाद 10-10 मिनट का जो है थोड़ा रेस्ट लेना है और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा जी, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, कल का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। अब धीरे से जो है आप क्लास शेड्यूल हो चुकी है प्रॉपरली, तो आपका जो पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्लास 3 लिखा है, हाँ हाँ हाँ, ये तो क्लास 3 है, 2 क्लास हो चुका है इसलिए क्लास 3 लिखा हुआ है। पर आप लोग की बैच जो है ना अब जो है ना 1-2 दिन में जो है ना सीधे जो है ना प्रॉपरली हर टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। अभी 1-2 दिन जो है बस आप लोग का एक चैप्टर में जो है स्टार्ट से मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल 2 क्लास हो गया है, हो गया है। 2 ही दिन हुआ है स्टार्ट हुए और 2 क्लास हुए हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो होगी जी, उनकी भी क्लास होगी, धीरे से उनकी भी क्लास होगी। चलिए ठीक है जी, अब मैं जो है ना अब क्लास की ओर आगे बढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बीच में फिर से मैं आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा, जो भी डाउट्स रहेंगे। तब तक आप क्लास देखिए अच्छे से, इसमें जो है आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ते हैं। हम क्लास को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये हेडिंग डाल लीजिएगा अपने बुक में और 1 को इसमें लिख दीजिएगा अपने बुक में हेडिंग डालने के बाद कि यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है।
उससे आपको क्लैरिटी रहेगा। एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको 100% श्योरिटी होगा कि यहां से एक क्वेश्चन तो बनाना ही है। ठीक है, अब उसके बाद इसको पढ़ने से पहले आपको यहां पे दिखा होगा गणितीय संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाव, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है भाग। ये सारी चीजें ना, जोड़, गुणा, घटाव, भाग, जो भी ये कैलकुलेशन वाली चीजें होती वो हमको सीखना होता है इसमें। और इसमें 1 बाय 1 जो है किसको पहले प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में प्रायोरिटी देना है, ये हमको देखना होता है। चलिए, अब इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिएगा बॉड मास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बॉड मास। बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का कौन कौन सा ब्रैकेट होता है जी? सबसे छोटा ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर होता है आपका बिग ब्रैकेट। ये सीक्वेंस है। अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट दिया हुआ है आपको तो इसी को फॉलो करना है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, तो 2-3 लोगों का एक साथ मैसेज आ गया, तो आप क्या करते हो? उसके मैसेज को आप सबसे पहली प्रायोरिटी देते हो, रिप्लाई देते हो, जिसका जो पर्सन आपके ज्यादा क्लोज होगा। क्लियर है? तो वही चीज यहां पे करना है। यहां पे जो है प्रायोरिटी सबसे पहले अपने को ये बार वाला ब्रैकेट देना है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना है, और इसको फिर चौथे नंबर पे बिग ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना है। आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी में क्या लिखा रहेगा? का लिखा रहेगा, और इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? वो ऑफ। और इसका मतलब होता है इनटू करना। क्लियर है? तीसरे नंबर पे जो आएगा वो है आपके पास डी, और डी फॉर होता है, डी फॉर क्या होता है? डिवीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से। चौथे नंबर पे आएगा आप लोग का BODM। एम फॉर क्या होता है आपका? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन हो गया। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू। ठीक है, ये सिंबल देखिए, यही प्रायोरिटी है आपकी। फिर उसके बाद बॉड मास MA फॉर क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, तो प्लस वाली की प्रॉपर्टी है। फिर 6th में होता है एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। घटाव का मतलब माइनस साइन। क्लियर हुआ क्या आप सभी को? ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। आप भी लिखते चलिए, ये जो चीजें मैं बता दे रहा हूं ना सीक्वेंस, आप भी ना चैट बॉक्स में लिख लीजिए अगर आप खाली हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इधर आप सीक्वेंस देख लीजिए। पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, फिर आएगा यहाँ पे का लिखा रहेगा, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है। आपको यही चेक करना है हर क्वेश्चन में। जिस भी क्वेश्चन में आप ये चेक करना भूल जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे गड़बड़ ना हो, नहीं तो मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है जी, बढ़िया जी सुजाता, बढ़िया। डिवीजन, इनटू, प्लस, माइनस, हाँ यही फॉलो करना है अपने को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, यहां तक हो गया क्या? सबको क्लियर है? प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता कौन है, वैसे ही इसमें प्राथमिकता क्या, किसको रखना है, ये आपका फिक्स होना चाहिए। प्राथमिकता क्लियर रहता है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए, अगर मैं आपको ये बोलूं, आपने किसी ने, आप लोगों में जो है ना, न्यूटन का मूवी आया था राजकुमार राव का, आप देखे होंगे क्या कोई? उसमें बोलता है, न्यूटन की मूवी में एक डायलॉग रहता है कि उसमें जो है ना
ये बोलता है कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, बताओ क्या होगा? 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे ही अगर आप सुनोगे तो क्या बोलोगे? 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 2। ऐसा लगता है जब आप सुनोगे तो। लेकिन यहां पर जो है ना, ठीक है, यहां पर जो है आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है। तो प्रायोरिटी हमारी कौन सी है? भाग, फिर इनटू, फिर माइनस। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? डिवीजन। और एक बार में एक ही कैलकुलेशन कीजिएगा। ये छोटा है तो ठीक है, यहां मिस्टेक नहीं होगा, पर एक बार में एक ही ऑपरेशन कीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन जब आप एफर्टलेस हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, तब आप स्पीड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 + 2, और ये भाग को अगर मैं इनटू में चेंज करता हूं, जब भी भाग दिया रहता है तो उसको किस में चेंज करेंगे? इनटू में। तो ये बाद वाला जो नंबर है, ये बाद वाला जो नंबर है वो पलट जाता है। इसको पलट के क्या लिखेंगे? ये 2/1 है, ये लिखाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये 2 यहां पे क्या हो गया? कैंसल। यहां पे 2, ये प्लस, यहां पे क्या बचेगा? 1। तो फाइनल क्या है आंसर? 3। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या मिला आपको? 3 मिला। 3 होगा। बढ़िया जी बढ़िया, सबका आंसर सही है, सही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था कि डिवीजन के बाद कोई सा भी नंबर है उसको हम लोग पलट के लिखते हैं जब भाग को इनटू में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? इसको अपने नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट में अगर आपको लगेगा जरूरत है तो नोट में लिख लीजिएगा कि भाग को अगर डिवीजन इनटू में चेंज करना है तो ये बाद वाला नंबर जो a/b है वो इसके साथ क्या लिखाएगा? b/a हो जाता है। ऐसे करके ये नोट है। जब भाग गुणा में चेंज होता है तो a/b क्या लिखा जाता है? b/a, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। इजी क्वेश्चन तो आसानी से बना दोगे, लेकिन टफ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये नोट पॉइंट जो है बता दिया हूं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को यहां तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि माइनस का अर्थ क्या दिया है? गुणा दिया है। ध्यान रखिएगा, माइनस का अर्थ गुणा है और इनटू का अर्थ क्या है? प्लस। ऐसे मैं कर देता हूं। अब प्लस का अर्थ क्या दिया है? भाग। भाग का अर्थ क्या दिया है? माइनस। तो हमको इसका आंसर बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसको अभी समझाने वाला हूं, इसीलिए मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं। जब आप क्वेश्चन पेपर पे इसको सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैंने यहां लिख दिया 40। अब मुझे ये बताओ इनटू का अर्थ कहां दिया है? इनटू का क्या दिया है? तो ये इनटू किस में चेंज हो जाएगा आपका? प्लस में चेंज हो जाएगा। 12 को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब प्लस का अर्थ क्या होता है? भाग। तो ये भाग हो जाएगा। 3 को एज इट इज लिख दूंगा। ये माइनस का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो यहां पे मैं गुणा लिख दूंगा, 6 हो जाएगा। फिर प्लस का अर्थ क्या होता है? भाग, और यहां पर मैं 60 लिख दूंगा। देखो अब हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। अभी हमको प्राथमिकता बतानी है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है ये जो भाग वाला पोर्शन है ये, और दूसरा आपका भाग वाला पोर्शन है ये, इसको मैं चेंज करके लिख दे रहा हूं 40 प्लस। मैं इसको देखो, अब ये दोनों को एक ही बार में एक ही ऑपरेशन में लिखूंगा। मैं 12 भाग को चेंज करूंगा इनटू, तो मैंने आपको बताया था जो a/b है पलट के क्या लिखा था? b/a। ठीक है, तो ये 3 क्या लिखेगा? 1/3। बीच में क्या है? इनटू। 6 को लिख दिया 6। अब भाग को वापस चेंज करोगे ये इनटू में, तो ये क्या लिखाएगा? 1/60, और ये भाग इसमें चेंज हुआ था। अब देखो, अब यहां पे कहीं पर भी भाग दिया हुआ
नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारी बारी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की। तो कौन कौन सा कटेगा, 3 एकम 3 चौक 12, 6 एकम 6 दहाम 60 10, ठीक है 10 होगा, 6 दहाम 60 होता है। तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास बचा 40 + 4 डिवाइडेड बाई कितना बचा जी, 10 बचा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिखूं 40 और ये 4/10 को क्या लिख सकता हूं, 0.4, तो क्या हो जाएगा ये 40.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैच कीजिए, किसी का आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया है ना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। देखो अब इसको एलसीएम लेने का मतलब ही नहीं है। एलसीएम क्यों लेंगे, जब यहां पे 4/10 दिया, जब नीचे में 0 रहता है तो उसको डेसिमल में चेंज कर दो। एलसीएम मत लो, आसान करो उसको। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ऐसे लगा दिया करो। तो 40 + 0.4 तो क्या मिलेगा, 40.4। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है, यहां पे छूट गया है कुछ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 40.4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 कैसे होगा जी भारती, आप लोग अभी इतना ही आ रहा है ना 40.4। यस सर। ठीक है, 80 नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, चलिए ठीक है। 40.4 आंसर होगा। ठीक है सही है। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है सही है। चलिए अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक एक चीज। अब एक और क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, आप लोग बनाइए फिर आप लोग की बारी। चलिए देखिए, इसमें अभी आप वापस से देखिए। अब इसमें मैं यहाँ पे सर्कल करके, इसको सर्कल करके ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, जिससे मुझे इसको ना मेरा आंख जो है सीधे फोकस करेगा इस गोल के ऊपर, इधर उधर जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये इंटू किस में चेंज हुआ है, ये इंटू की चेंज हुआ है आपका प्लस में। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहां पे लिखा 8, यहां पर क्या साइन है, प्लस। अब प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग 6। अब भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या होता है, -4। फिर क्या दिया है, माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या होता है, इंटू 7। फिर दिया इंटू, इंटू का अर्थ क्या होता है, +3। इसमें आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ब्रैकेट डिवीजन इंटू प्लस और माइनस। यहां पर ब्रैकेट दिया है क्या, कहीं पर भी आपको नहीं दिया है जी, ब्रैकेट नहीं दिया। गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी किसको सेट हो जाएगी, डिवीजन को। और जब आप इस डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे तो ये 8 हो गया, और 6 किस में लिखाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, सबको एज इट इज लिख दो। अब इसको कटेगा तो काट देते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो अब देखो, अब ये आ जाएगा 4/3 माइनस, अब ये इनटू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28 + 3। क्लियर हुआ। अब ये फ्रैक्शन में है और ये बिना फ्रैक्शन में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, प्लस और माइनस में किसी को भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। जोड़ और घटाओ में किसी को भी प्रायोरिटी रखो, उससे आंसर चेंज नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4/3 यही रहने देता हूं, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब 28 में 3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपके पास, 25। लेकिन इसमें 28 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 28 बड़ा है, तो 28 के पास क्या साइन है, तो यहां पर आएगा आपका माइनस। ठीक है, तो 4/3 माइनस 25/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 75 डिवाइडेड बाई 3, तो -71 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या सभी को। अगर आप इसको पहले सॉल्व करते तो 2 बार आपको एलसीएम लेना पड़ता।
इसीलिए बिना एलसीएम वाले को पहले हमने सॉल्व कर लिया, जो प्लस है माइनस है, उसके बाद हमने एलसीएम लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है जी, बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब अच्छा एफर्ट दिख रहा है सभी आप लोगों का, ऐसे ही बनाते रहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये प्रायोरिटी है ना सब, ये प्रायोरिटी फिक्स रखिएगा, ये प्राथमिकता है। प्राथमिकता अगर आप लोगों का क्लियर है कि प्राथमिकता में आपको क्या बनना है, क्या करना है, वैसे ही जो है इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने की ये प्राथमिकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब एक और चीज आप ध्यान दे दीजिएगा, मैं थोड़ा बेसिक और बता देता हूं, कुछ लोगों को कहीं गड़बड़ गलती हो सकती है। देखिए जैसे मेरे पास जो है ना यहां पे दे दिया -25 और +10। ठीक है, तो ध्यान दीजिए माइनस और प्लस क्या साइन होता है? माइनस होता है। तो यहां पर जो है ना जब ऑपरेशन करेंगे हम लोग, तो जो ऑपरेशन करेंगे तो वो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 25 में 10 जाएगा तो क्या मिलेगा आपके पास? 15। लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से कौन सा है? 25। तो इसके पास क्या साइन है? तो इस वजह से ये साइन जाएगा यहां पे। क्लियर हुआ? अब अगर इसमें ऐसा रहा कि 25 माइनस 35, तो अभी एक प्लस है और एक क्या है? प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा आपका? माइनस, घटाव होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस, यहां पे घटाव होगा। ठीक है, घटाव होगा, पर साइन किसका लगेगा? बड़ा वैल्यू का। साइन हमेशा जो चिन्ह जो है, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगता है। ठीक है, बड़े नंबर का लगता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जब आप प्लस माइनस करेंगे तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है जी। और ये घटाव हुआ क्योंकि ये माइनस और प्लस क्या है, इसीलिए यहां पे क्या हुआ, ये इसको मैं लिख देता हूं घटाव, ताकि हिंदी में इसमें लिख दिए रहूंगा तो समझ में आएगा, ये हो जाएगा आपका घटाव। क्लियर हुआ? अब अगर मैं ऐसा करूं इसमें, जैसे ये घटाव हो गया, ठीक है, अब इन दोनों को जब आप घटाओगे 25 और 35 को, तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है और इसके पास क्या साइन है? इस वजह से ये साइन जाएगा यहां पे, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगता है। क्लियर हुआ क्या सभी को? अगर यहां पे ऐसा रहा, देखिए यहां पे अगर ऐसा रहा कि यहां पे मैंने लिख दिया 10 + 15, या फिर हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे प्लस और प्लस क्या होता है? जोड़ होगा, प्लस और प्लस जोड़ होगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। लेकिन इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है कि 15 है? तो 15 का ये साइन जो है यहां पर लगेगा प्लस, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे यहां पर एक और बच गया, यहां पे अगर यहां पे दे दिया -5 और -15, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जोड़ होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा? 15 और 5 20, लेकिन इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो ये वाला साइन जाएगा यहां पे माइनस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आप चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, इसको अभी आप लोग बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को बोरिंग लगे, पर जिनको नहीं आता उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ देर जो है आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ब्लर हो रहा है? हाँ जी हाँ, ब्लर हो रहा है, देख रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाइए, रिफ्रेश कीजिए तो 32 आ रहा है ना? ठीक है, बाकियों का क्या आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।
रिफ्रेश कीजिए एक बार, ब्लर जो हो रहा है उसको रिफ्रेश कीजिए थोड़ा, ठीक है। हाँ अब फिक्स हुआ क्या, देखिए तो फिक्स हुआ क्या ब्लर? ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्टी टू, ठीक है, सब लोगों का 32 आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का इतना एक्टिवनेस देख के लग रहा है कि आप लोगों को एक पोस्ट चाहिए, और 2292 जो पोस्ट है उसमें से आप लोगों का एक पोस्ट फिक्स होना चाहिए। बाकी पोस्ट से मतलब मत रखो आप, बस अपने लिए एक पोस्ट बस चाहिए, इस पे फोकस करना, गोल क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि अनाउंस हो चुका है, सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, मंत्री जी ने बताया है, और अक्टूबर में पेपर होगा। आज कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है ये? जुलाई। और पेपर कब होगा? अक्टूबर। कितने दिन महीने हैं आपके पास? जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इस 3 महीने में यही वो टाइम है जब आप अपने आप को जो है ना कंट्रोल करोगे, अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मजबूर करोगे। इस टाइम पे जो अपने आप को जो है ना मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग चल गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर निकालना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अक्टूबर के बाद तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा कि एक्स्ट्रा पढ़ूं, क्या पढ़ूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये वो पूरा माइंड हिल जाता है जब आप सिंसियरली किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अब वो एग्जाम नजदीक आता है ना तो इतना मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है, प्रेशर हो जाता है, बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनाऊंगा, क्या करूंगा, ये सारी चीजें मन में थॉट्स आने लगती हैं। तो इसीलिए 3 महीने हैं आपके पास, अपने मन को जो है ना आप कंट्रोल कीजिए, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन जो भी रहेगा आप लोगों के पास उसको साइड कीजिए। पहली प्राथमिकता आपका कौन है ये फिक्स कीजिए पहले, जो अभी मैंने बताया ना प्राथमिकता। आप अपना गोल फिक्स कीजिए, सहायक शिक्षक बनना है, एक पोस्ट लेना है, मतलब लेना है। और उसके लिए आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने बस अपने को पढ़ना है। अपने मन को ये बोलिए, अगर मन बोलता है कि भाई जा तू मतलब ना घूम के आ जा, बोलता है कि चल यार पार्टी में चलते हैं, कोई बोलता है चल यार आज उधर से आते हैं रायपुर से मरीन ड्राइव से घूम के, ठीक है। तो अपने मन को बोलिए कि भाई अगर मैं ये 3 महीने बस पढ़ लिया ना तो पूरे 40 साल जिंदगी बन जाएगी। पूरे 40 साल आप लोग की मतलब जो जॉब के टाइम में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक घर में अगर एक गवर्नमेंट जॉब किसी के पास है तो वो पूरे अपनी पीढ़ी को बदल सकता है, अपने पूरे घर का जो है ना क्या बोलते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है, आने वाले उसके जो पीढ़ी है उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो बस अपने आप को आप एक चीज बोलिएगा कि मुझे बस ये 3 महीने यही पढ़ना है, अपने आप को नहीं हटाना। उसके बाद जहां जाना है, शिमला जाना है, जहां जाना है, शिमला जाना है, आपको अमरकंटक जाना है, बेंगलोर जाना है, जहां जाना है, जहां जाना है जाओ, पर अपने आप को माइंड को क्लियर कीजिए कि अगले 4 महीने 3 से 4 महीने मेरा सिर्फ एक गोल है, सहायक शिक्षक, और इसका सभी तरीके से जो है मैं सपोर्ट करूंगा उसको। ऐसे अपने मन को बोलिए, जो भी आएगा सबको साइड कीजिए उसको, और उसको गोल फिक्स कीजिए। सब्जेक्ट को बांटिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर्स के आते हैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी दीजिए, और सबको पढ़ते रहिए अच्छे से। नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद प्रैक्टिस 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 और रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तब तक अगर आप फिर भी नहीं पढ़े रहेंगे तब पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेट हो गया रहेगा। ठीक है जी, चलिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहां बोला है कि यदि ए का अर्थ क्या साइन दिया, ए का क्या दिया है माइनस दिया है, और बी का अर्थ क्या दिया है प्लस, सी का अर्थ क्या है इनटू, डी का अर्थ क्या है। मैं यहां पे सर्कल इसलिए करता हूं क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में मैं एक का साइन लगा दूंगा फिर मुझे पूरा देखना पड़ता है, तो सर्कल करने से मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, सीधे सीधे यहां से यहां से यहां जंप करेगा वो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है 14, क्या लिखा है सी, सी का अर्थ क्या दिया है
× 3। ए का अर्थ क्या दिया है -12। ई का अर्थ क्या दिया है प्लस, तो ई का अर्थ हो जाएगा +4। डी का अर्थ क्या दिया है डिवीजन 2। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रायोरिटी बताइए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, फिर फिर घटाओ। तो यहां पर हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं 14 × 3 -12 + 4 इंटू, इसको चेंज करूंगा तो ये 1/2। जब आप सीख जाओगे तो इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। अभी मुझे एक्सप्लेन करना है, इसीलिए हर स्टेप जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 3 आ गया। अब 14 तिया कितना होता है 42 - 12 और ये हो जाएगा 2, तो 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 - 12। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 32। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पे बनाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसको बनाइए। चलिए फटाफट, अब समय कम रहेगा ना आप लोगों के पास। चलिए 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। फटाफट बनाइए, इसका आंसर बताइए। देखते हैं 1 मिनट में कितने लोग जो है ना आंसर बना पाते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। 65, ठीक है। आंसर आ रहा है, अभी 15 सेकंड बचा है, आंसर बता दे 2-4 लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया। 75 65, ठीक है। भुवनेश्वरी जी 75 कैसे आएगा? देखो घंटी बज गया जी, समय आपका ओवर हो गया है। आप अपना स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 4/4 का 65, ठीक है ठीक है ठीक है। कमेंट करती रहिए जिनका आंसर आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लस का अर्थ क्या होता है इनटू, माइनस का अर्थ क्या होता है भाग, और गुणा का अर्थ क्या होता है माइनस, और भाग का क्या अर्थ होता है प्लस। ठीक है, मैं यहां पे अब लिखता हूं 9। देखो प्लस ढूंढो, प्लस कहां दिया है, प्लस कहां दिया है, ये प्लस का अर्थ इंटू, तो इंटू क्या हो जाएगा 8। भाग का अर्थ क्या दिया है वहां पे प्लस, तो 8 + 8 ये आ गया। अब यहां पे क्या दिया माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है /4। इनटू का अर्थ क्या होता है -9। हमारी प्रायोरिटी फिक्स है ना अभी, डिवीजन इनटू प्लस और उसके बाद माइनस। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे जी डिवीजन को। एक बार में एक ही स्टेप कीजिएगा, जब आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप जो है ना एक बार में 2 स्टेप कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं सीखे हैं तब तक एक बार में एक ही स्टेप कीजिएगा। चलिए अभी इसमें भाग दिया है क्या इस वाली लाइन में, नहीं दिया है, तो क्या सॉल्व करेंगे इनटू 4 एकम 4, 4 दूने 8, ठीक है। तो 9 दूने 9 8 जे कितना होता है 72, और ये आ गया +2 और ये -9, तो कितना मिलेगा ये 74 - 9 कितना मिलेगा यहां से 65। 65 जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबका बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए अभी फिर से मैं टाइमर ऑन करता हूं, अभी आप फटाफट जो है सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट का टाइम है। ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व होगा। जब ब्रैकेट देता है तो ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चंस पहले सॉल्व होते हैं। ग्यारह, ठीक। बाकी होगा क्या आ रहा है
ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सबका आंसर तो सही आया था। इसमें क्या आ रहा है? 11 आना स्टार्ट हो गया, बढ़िया जी बढ़िया, 11 ठीक है। ठीक है, टाइम हो चुका है, फिर भी आप लोग जो लोग बना रहे हो फटाफट आंसर देते रहिए, ठीक है। 11 ठीक है ठीक है, आंसर देते रहिए एकदम। चलिए अब देखते हैं शुरू से। यहां पे क्या दिया है? इंटू, इंटू का क्या अर्थ होता है? भाग। और माइनस का इंटू, डिवीजन का प्लस, और प्लस का माइनस। क्लियर है क्या सभी को यहां तक? ठीक है, प्रायोरिटी फिक्स है जी हमारा, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है अपने पास? पहले ब्रैकेट रहेगा, फिर भाग रहेगा, फिर इंटू, फिर प्लस, और फिर माइनस। प्राथमिकता फिक्स है। तो पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट 3, माइनस दिया, माइनस का अर्थ क्या होता है? इंटू 18। डिवीजन दिया, डिवीजन का अर्थ क्या होता है? प्लस 11, ब्रैकेट क्लोज। इंटू, इंटू का अर्थ क्या होता है? भाग। फिर 13, फिर दिया भाग, भाग का अर्थ कितना होता है? प्लस, फिर कितना हो जाएगा? 6। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर जब तक सॉल्व नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट पॉइंट करके, ठीक है। यहां पे नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा, ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, या नहीं कर सकते, या नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट है। ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने वर्ड में, छत्तीसगढ़ी हो, लरिया हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, उड़ीसा में हो, कैसे भी हो, ऐसी चीजों को लिख लिया कीजिएगा। वो आपके माइंड में एक बार आपने नोट्स, उसमें नोट्स में लिख लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, आपके माइंड में सेट हो गया, तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठे, किसी भी प्लेस में किसी को भी समझाएं, अपने बच्चे को समझाएं, चाचा के बच्चे को समझाएं, दोस्त के बच्चे को समझाएं, किसी को भी समझाएं। उनको समझाओगे तो उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, अब जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं होगा तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमको फिर से अपनी प्रायोरिटी चेक करनी है। क्लियर है? ब्रैकेट के अंदर फिर से प्रायोरिटी चेक करनी है। ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है क्या? तो उसके बाद क्या बच गया? तो ये पहले सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे 18 तिया कितना होता है? 54, और ये 54 हो गया, ठीक है। तो 54 प्लस 11 ये हो जाएगा। और फिर यहां पे दिया है डिवीजन, डिवीजन मैंने लिख दिया 13 प्लस 6। अब देखो 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा जी? 65। भाग, अब भाग आ गया, भाग 13 प्लस 6। अब बताइए, अब ये किस में चेंज होगा? ये गुणा जो है, ये मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये सीधे सीधे भाग जा रहा है, ठीक है। सीधे सीधे भाग जाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, सीधे भाग नहीं जाता तो इसको इनटू में चेंज कर देते। 13 एकम 13 पंचे 65। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूं यहां पे 5 प्लस 6। धीरे धीरे करके मैं स्टेप रिड्यूस करते जाऊंगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या आप सभी को? ठीक है। संस्कृति 54 कहां से आई है जी? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन 54 बताए थे, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, सही है आप लोगों का। चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी बनाइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा बताइए? पांच आ रहा है, ठीक है। देखिए, जिनसे स्पीड नहीं हो रहा है घबराना नहीं है, स्पीड पे काम नहीं करना है। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, गाड़ी आप स्कूटी चलाना सीखते हो या फिर गाड़ी चलाना सीखते हो, हाँ, सीधे आप 4th गियर लगा दोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा।
तो पहले आपको धीरे धीरे पहले गियर में चलना है, फिर दूसरे गियर में, फिर तीसरे गियर में, फिर चौथे गियर में, धीरे धीरे करके स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। पहले आप लोग सही एक्यूरेसी के साथ करेक्ट बनाना सीखें, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं सामने होता हूं तो क्वेश्चन दिखता नहीं तो ब्लर हो जाता है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान रखूंगा कि थोड़ा सा कैमरा जो है मेरे ऊपर फोकस करे। ठीक है चलिए देखिए अभी क्वेश्चंस देखिए। ठीक है बढ़िया है, सबके सबका सभी का आंसर सही आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है चलिए अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पे ए का अर्थ क्या दिया है, ए का अर्थ दिया है माइनस, बी का अर्थ दिया है भाग, और सी का अर्थ क्या दिया है प्लस, डी का अर्थ क्या दिया है इनटू। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे 15। बी का मतलब क्या होता है जी भाग, तो यहाँ पे लिख दिया 3। फिर सी का अर्थ क्या होता है प्लस 24। फिर ए का अर्थ क्या होता है जी माइनस 12। फिर डी का अर्थ क्या होता है गुणा 2। ठीक है, अब इसमें हमारी प्रायोरिटी फिक्स है, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको किसको पहले सॉल्व करना है, इसी के बेसिस पे हमको पहले सॉल्व करना है। गोल हमारा क्लियर है। इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे डिवीजन को। क्या ये 15 को सीधे सीधे काट रहा है तो सीधे काट देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है सीधे सीधे इसको इनटू में चेंज करके 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक स्टेप जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा बस। क्लियर हुआ यहां तक? अगर आता है तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं। 3 एकम 3 पंचे 15, 5 एकम 5 प्लस 24 माइनस 12 दोनों कितना हो गया जी 24 कैंसल, बचा क्या 5। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी भी ब्लर हो रहा है क्या? उधर जाने से ब्लर नहीं होगा? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बनाइए इसको, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फिक्स करवाएंगे सब। इसको बनाइए चलिए। ठीक है कहां पे मैं खड़े हुआ हूं देखिएगा, कहां पे दिखता है आप लोगों को, उसके हिसाब से जो है। नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है जी, कुछ सेकंड वेट किया कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ना ब्लर हट जाएगा अपने आप। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो। अभी ठीक है, अभी क्लियर है क्या? बनाइए चलिए। पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड पे नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक 5 साल का, एक नहीं 5 महीने का बच्चा सीधे चलना नहीं सीखता है। 0 आ रहा है? ठीक है बढ़िया है। चलिए बाकी देखते हैं, बाकी लोग बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है 0 आ रहा है। अभी ठीक है क्या? फिर ब्लर हो रहा है यार, ये हो क्या रहा है आजकल? अभी आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूं, ताकि मैं फिक्स कर दूं अपने आप को। इधर दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? हाँ ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइम से यहीं पे फोकस पे रहूंगा। ठीक है चलिए जी, 0 बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा है 21 इक्वल्स टू 21। यहाँ पे दिया है ए का अर्थ क्या है इनटू, और बी का क्या है भाग, सी का क्या है प्लस, डी का क्या है माइनस। तो यहाँ दिया है सी का क्या है जी प्लस, क्या दिया है यहाँ पे 3। डी का क्या है जी -6। फिर दिया ए का क्या है इंटू 8 के बाद बी का अर्थ है भाग, और यहाँ 2 तो भाग 2। हमको पता है हमारा गोल क्या है, हमको फिक्स पता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इसमें। ठीक है चलिए इसमें, अब चलिए इसमें बताइए पहले क्या सॉल्व होगा आपका डिवीजन।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया 21 प्लस 3 माइनस 6 इंटू, ठीक है 8, भाग को चेंज करूंगा इंटू में तो 2 हो जाएगा 1/2। सीधे सीधे भी आप काट सकते हैं ना, समय बचाने के लिए जरूरी है, सीधे काटना भी जरूरी है ताकि समय बचे। 2 एकम 2 चौक 8, ठीक है, तो यहां पे क्या मिल गया 21 प्लस 3 माइनस 6 चौक 24, तो ये कितना मिलेगा 21 और 23 24 और ये 24, तो कैंसल आउट, तो क्या मिल गया आपको 0। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए फटाफट समय बढ़ाइए। अभी देखिए तो दिख रहा है कि नहीं सभी को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ठीक है जी, चलिए अच्छा ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग के लिए तो 20 सेकेंड ये आगे रहता है ऑनलाइन वालों से। अभी दिख रहा है जी? चलिए ठीक है, अभी तो ऑलमोस्ट टाइम फिक्स हो गया है, नेक्स्ट टाइम से इसको जो है ना मैं फिक्स कराता हूं। अभी दिख रहा है क्या? अभी ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, आंसर ठीक है सही है। अभी देखो तो अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जी? सभी को बताइए। टाइम हो गया जी, चलिए छुट्टी लग गया ऐसी बेल घंटी बजाना है आपको सहायक शिक्षक जब आप बनेंगे। 10 आ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, 5 6, हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं देखता हूं उसको जो है ना फिक्स कराता हूं, क्या दिक्कत, ये ब्लर वाला बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है जी, बढ़िया है बढ़िया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? भाग, अच्छा परसेंटेज है ये, परसेंटेज किस में चेंज होगा? इनटू में, गुणा में, और गुणा किस में चेंज होगा? भाग में, और प्लस किस में चेंज होगा? और भाग प्लस, तो यहां पे हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे 180, फिर दिया है इनटू, तो इनटू किस में चेंज होगा जी? भाग, फिर क्या दिया है 6, मैं ये काट देता हूं यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है देखने में, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, फिर क्या लिखा है 10, तो यहां तक मैं काट दिया। भाग, परसेंटेज, परसेंटेज का क्या अर्थ है? इनटू, फिर क्या दिया है 3, यहां तक कट गया, ठीक है। भाग, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है? प्लस, फिर क्या दिया है 10। प्रायोरिटी सबको क्लियर होनी चाहिए, भाग इनटू प्लस माइनस, जितना ये क्लियर है ना उतना आपके दिमाग में आपकी सहायक शिक्षक का एक पोस्ट क्लियर होना चाहिए। सोते समय उठते बैठते आपको ध्यान में आना चाहिए सिर्फ एक पोस्ट, सहायक शिक्षक, ठीक है। तभी आप जो है ना इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट होने से बचेंगे और पोस्ट लेकर रहेंगे, ठीक है। भाग पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अब मैं सीधा शॉर्टकट जा रहा हूं, 6 कम 6 6 18 और ये 0, तो कितना मिला मुझे? 30, माइनस, मैं अब इसमें डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, बाद में इसको और डायरेक्ट करेंगे, ये 30, अब ये दोनों सॉल्व होगा, 10 या 30 और ये आ गया 10, 30 30 कैंसल, क्या बचा जी आपके पास? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया, सबके सब सही सॉल्व कर रहे हैं, 1 नंबर। चलिए इसको अभी आप लोग बनाइए, चलिए बहुत सारा है, चलिए देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन का टाइप ज्यादा है, अब यहां पे थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहां पे हमको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है, क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दिया है? 4 क्वेश्चन दिया है, तो अगर हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा तो समय इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम लोग 4 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे इसके चक्कर में, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करना है? होगा जी होगा, मैनेज होगा, टाइम मैनेज होगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको देखना है भाग वाला केस कौन सा है, ठीक है। साइन चेंज करके देखो किस में भाग आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लस किस में चेंज हुआ है? ठीक है, तो जहां पे प्लस होगा वहां पे क्या आएगा?
हाँ। क्लियर है? तो प्लस वाला साइन ढूंढो, ये प्लस है, यहां पे क्या आएगा? भाग आएगा। यहां प्लस, यहां पे क्या आएगा? प्लस यहां पे क्या आएगा? प्लस यहां है, यहां पे क्या आएगा? क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 36, ये 6 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब हम इसको चेक करेंगे। ये 6, ये 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको पहले चेक हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। भाग वाले को पहले देखना है, जो पूरा पूरा भाग जाएगा उसी को पहले चेक करना है, क्योंकि इधर जो है फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ नहीं है। अब ये देखो 6 और 3 दिया है, तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 दूने 6, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो कोइंसिडेंटली हमको इसमें 3 ऑप्शन मिल गए हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे 3 ऑप्शन नहीं रहते, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो 2 बचेंगे, तो 2 ही बना के देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको सबसे लास्ट में चेक करेंगे, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो जब इसको चेक करेंगे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 36, फिर क्या डिवाइड बाई 6, फिर क्या दिया है यहां पे माइनस। अब माइनस किस में चेंज हुआ है आपका? तो इनटू हो जाएगा आपका कितना? 3, ये हो गया। फिर क्या दिया है? इनटू, इनटू किस में चेंज हो रहा है जी? प्लस में चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा +5। फिर यहां दिया भाग, भाग किस में चेंज हो रहा है? -3, किसके बराबर मिलना चाहिए? 20 के बराबर। चलिए पहले क्या सॉल्व होगा आपका? डिवीजन। तो ये पहले सॉल्व होगा, 6 कम 6, 6 छक्का 36, तो यहां पे बच गया 6 × 3, 6 18 +5 -3, तो ये कितना मिलेगा यहां पे? ये 18 +5 -3 कितना मिलेगा? ये 18 और 5 23 -3, क्या मिला यहाँ पे? 20। तो पहले ही ऑप्शन में आपको 20 मिल गया। हमको चाहिए भी कितना था? 20, मिला भी कितना? 20। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? अ ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन में कैसे करना है? ये कोइंसिडेंटली इसमें 3, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 20 20, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा जी। बढ़िया जी बढ़िया, ए ऑप्शन है, सही है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, उसको आप लोगों को अभी बना के बताना है। सर इसी में ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें ना दिया रहता है और बीच बीच में स्टार्ट भी दिया, स्टार्ट में कौन सा चिन्ह आएगा? हाँ हाँ, वो अलग अलग वेराइटी है, पूछने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, चलिए वो देखेंगे बाद में। इसको आप लोग बनाइए। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए जी अभी आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास की, फिर बाकी जो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले भाग में कौन चेंज हुआ ये देखिए, ये प्लस में चेंज हो गया है, ये माइनस में चेंज हुआ है, ये भाग में देखो। जहां पर इनटू है वो किस में चेंज हुआ है? तो जहां इनटू है उसको भाग में लिखो। ये इनटू किस में हो गया? भाग। ये इनटू क्या हो गया? भाग। ये भी इनटू क्या हो गया? भाग। और कहा ये इनटू क्या? भाग। ये चारों ऑप्शन है आपके पास कोइंसिडेंटली। ठीक है, मैं ऐसा 1-2 ऑप्शन दिया ही नहीं हूं शायद जिसमें जो है ना 2-3 एलिमिनेट हो सके। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। अब चाहो तो इसमें एक और शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे? कि इसके नीचे सीधे उसका साइन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लस दिया, प्लस किस में चेंज हुआ है आपका? तो इसके नीचे क्या लिख दोगे? ये 30, ये माइनस और ये 5। ये माइनस दिया, माइनस किस में चेंज हुआ? प्लस, तो +4। डिवीजन, डिवीजन किस में चेंज हुआ है? इनटू में, तो इनटू 10 और ये 5। अब इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखो इसमें क्या आ रहा है। 58 आ रहा है क्या? RHS इक्वल्स टू LHS आ रहा है क्या? डी आंसर। ठीक है, मेनका जी बोल रही है कि डी आ रहा है। चलिए बाकियों का क्या आ रहा है आंसर बताइए।
डी डी डी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है, इसमें मेहनत ज्यादा लग रहा होगा आपको क्योंकि क्वेश्चन मैंने टफ क्वेश्चन शुरू में करवाया है आपको। ठीक है जी योगिता, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ए, ममता जी बोल रही ए कैसे आएगा जी? 6 + 35 = 41, ठीक है। डी 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 डी, ठीक है ठीक है। कौन सा डी आ रहा है ना? ठीक है, सही है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रायोरिटी फिक्स है ना, इसमें कोई डगमगाना नहीं चाहिए। डिवीजन इनटू प्लस और माइनस, आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन दिया है तो ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 एकम 5 दूने 10, तो सीधे सीधे लिख सकता हूं 30 - 5 + 4 × 2, तो ये क्या मिलेगा? 4 दूने 8। शॉर्टकट बता रहा हूं, आप ये मैंने सर्कल कर दिया, मैंने मतलब इसका एक स्टेप में लिख दिया हूं, मान के चलो 4 दूने 8। अब क्या बचा मेरे पास? 30 - 5 + 8, तो 30 और 8 कितना हो गया? 38 - 5, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 33, और कितना चाहिए था? तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30, अब प्लस दिया, प्लस किस में चेंज होगा? आप सभी को, ठीक है, ये अलग अलग साइन दिया। -5 डिवीजन किस में चेंज हुआ है? इंटू 4, और ये माइनस किस में चेंज हुआ है? +10, और ये यहाँ पे आ गया 5। देखिए ये फिर से कट के क्या मिलेगा यहां से आपको? ये अब यहां से शॉर्टकट है, जिसको सर्कल कर दिया उसका एक स्टेप, जिसको सर्कल किया हूं उसका एक स्टेप, ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, मतलब एक स्टेप में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्या आया यहाँ पे? 2, तो यहां से मिल गया 30 माइनस, अब इसका मैंने सर्कल कर दिया, ये एक स्टेप, 5 चौक 20 + 2, 5 चौक 20 + 2, कितना बचेगा? ये 30 और 2 32, 32 में 20 गया, कितना बचेगा? 12, और यहां पर कितना दिया है? ये हो गया कैंसल। क्लियर है? ठीक है, अब वापिस से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 माइनस किस में चेंज हुआ है? +5, प्लस किस में चेंज हुआ है? -4, और डिवीजन इनटू 10, और ये आपका 5। अब देखिए जिसको सर्कल कर दिया मैं, वो एक स्टेप, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये एक स्टेप, आप अलग से सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। 5 एकम 5 दूने 10, ये आ गया, ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। अब हाँ ठीक है, इसको लिखना पड़ जाएगा, 30 + 5 - 4 × 2, अब ये एक स्टेप हो गया, कितना मिलेगा यहाँ? 4 दूने 8, तो 30 5 35 - 8, कितना मिलेगा? 5 इधर का, 3 इधर का, 27, 27 यहाँ पे कितना चाहिए था? 62, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये दिया है 30, ये दिया है 5, माइनस किस में चेंज हुआ है? +4, और डिवीजन नहीं हुआ इंटू 10, और प्लस किस में चेंज हुआ है जी? -5। पहले कौन सॉल्व होगा आपका? पहले जो सॉल्व होगा वो ये होगा, 5 एकम 5 6 30, तो यहां से हमको मिलेगा 6 प्लस ये एक ही स्टेप हो गया 40 - 5, कितना मिलेगा? ये 41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? ठीक है जी, उसको ठीक है करेक्ट करना है, एक एक स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अभी आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि आज जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है उसको वापिस से घर पे जाके बनाइएगा बिना देखे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो है ना प्रैक्टिस दोनों बेहतर होते जाएगा। आपको थोड़ा बोर लगेगा कि यार मैं ये फालतू काम क्यों कर रहा हूं, वही क्वेश्चन बार बार क्यों बना रहा हूं, लेकिन यही चीज रिपीटेशन ही
आपको बेहतर बनाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर करेगा, आपका प्रैक्टिस बेहतर करेगा, आपका स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप सभी को आज का क्वेश्चन वापस आप घर जाके वापस बिना देखे बनाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी।